कांटो काटना मां ठीक है कि जीत का काट दो जुलूस काट दियो पूरा जयपुर जिंदाबाद जिंदाबाद कान मार कोई क्यों हार गया 400-5 सालों भूडा लग क्यों मैं पाचो ना तो ये हमारा ही तैयार किया आदमी उसके सामने हार जाए तो मजाक हो गई भाई कोई बड़े आदमी के सामने हार जाए तो भी ठीक तेरा 15 राउंड हुआ जब तो कह दिया मैं तो जीत गया जुलूस निकाल लिया बता है वो तो अच्छा रहा बच्चों ने उठाया और उठा ले जार पटक दियो अपन 4,4400 आगे चल रहे 15वां जो राउंड है उसमें मैंने जो बताया मैंने 1000 से हारेंगे 1200 से हारेंगे फिर 400 से जीतेंगे फिर बराबर रहेंगे कहीं जनाना दिख रहा था कहीं ग्वाड़ू थी तो कहीं खजवाना था कहीं हार थी तो कहीं जीत भी थी फिर चांदा पट्टी के अंदर मैंने कहा इसमें 18 राउंड में 1200-1300 हारेंगे हारते हारते मैंने कहा फिर अपन 2100-2000 से जीत जाएंगे ये मैंने 15 मैंने कहा शांत रहो गड़बड़ होगा ही नहीं गड़बड़ हो भी जाएगी मैं तो एमपी हूँ भाई हार भी जाऊंगा तो सांसद तो मैं ही हूँ 4-6 महीने तो बैठा ही रहूंगा लेकिन आप चिंता मत करो क्या हार जाए वहां पर एक यही हाव है जी आदमी सामने बात तो सही कि जो हमारा ही तैयार किया आदमी उसके सामने हार जाए तो मजाक हो गई भाई कोई बड़े आदमी के सामने हार जाए तो भी ठीक लोग यार मजाक वो कहने कोई घर बिखेर दिया मजाक में हार जाएंगे और फिर अगला आदमी फिर वो तो कह रहे 12-13-15 राउंड हुआ जब तो कह दिया मैं तो जीत गया जुलूस निकाल लिया बता है वो तो अच्छा रहा बच्चों ने उठाया और उठा ले जार पटक दियो पूरा नहीं बिठाया क्यों कहीं करियो जैसे समझा रहा है लोडा ना 18 और वहां खरनाल में समाचार करा दिया आप गए नहीं कराया 5 लाख सुनो मेरे बात अरे भाई सुन तो लो बात खरनाल में ये समाचार कराया कि हम लोग आ रहे हैं आधे घंटे में तैयार हो जाओ जश्न मनाना ये कोई ऐसे थोड़ी समाचार नहीं मनाना ले समर्थक मना ले कोई दिक्कत नहीं कई बार झूठी सूचनाएं होती है जैसे पिछली बार ये 2013 के बाद बीजेपी का एक कैंडिडेट था सतीश पूनिया आपने सुना ना हार गया चुनाव सतीश पूनिया 400 वोट से चुनाव हार गया और बात सुनो ना यार 400 वोट से चुनाव हार गया और अंदर से बदमाशी करी एजेंटों ने कि थे तो जीत का कांटो काटना मां ठीक है कि जीत का काट दो जुलूस काट दियो पूरा जयपुर जिंदाबाद जिंदाबाद कान मार कोई क्यों हार गया 400-5 सालों भूडा लग क्यों मैं पाचो ना तो ये ठीक रहा जुलूस वहीं निकला 5 ले रहा था कहीं करता था बाद में दिक्कत हुई और सुनो बदनामी फिर अपने जिले की भी होती है समाज की भी होती है किसान के लोग यार इतना बोलेंगे हाल देखो युग में अगर कहते हैं जीत का हार के तो एक चीज हर चीज अपडेट होके बैठते अंदर जब ही जाते मेरे को सर्टिफिकेट लेना ऐसी थोड़े क्या जब मेरे पास 40 फोन आए अंदर से जब एसटीएम का फोन आया हमारे वकील साहब किशोर जी इन सबने कहा कि भाई साहब अब सर्टिफिकेट लेना हो तो सब मैंने कहा सब चले गए जिले के जीत जाते बोले कुछ तो चले गए और कुछ आपके डर से अंदर बैठे हो जीते हुए कह रहे जाऊंगा पहले बांगो जुलूस आए ना बाद में लारू निकला मैं तो नहीं तो नागौर में तो आप जानते हो भाई क्यों से नागौर वालों का दबदबा रहता है तो कई तो जीते तो बाबड़ा लिकड़ा बैठ रहा जीते साइड फिर मैं गया कितनी ऑथेंटिक न्यूज 12,000 लोग बैठे थे मैं हर राउंड का पता करके बाहर आके बता रहा था कि इतने से आगे हैं आप चिंता नहीं करें जीत जाएंगे एक समीकरण खराब हो तो भी जीत जाएंगे बिगड़ते बिगड़ते भी देखो अब हमने ये भी ये रोचक किससे कहानियां होती है देखिए चुनाव कोई भी आदमी तो 2003 के अंदर आ रहा था और इसलिए आ रहा था कि मेरे पास संसाधन नहीं थे बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे खिलाफ था और उस व्यक्ति का प्रचार करने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आए थे 2003 के अंदर कौन आए थे 2003 में 20 साल पहले और धर्मेंद्र ने ये कहा टंकी पे कि मैं टंकी से कूद जाऊंगा वोट दो तो भी टाइम तो लोग पटुड़ेंगे ना नागौर में 20 साल पहले नरसिंह जी बताओ कितना पटुड़ा नरसिंह जी सरपंच साहब कहाँ चले अच्छा ठीक 20 साल पहले बेटा 3 में थे तो हमारे सागे 3 में बच्चे थे आप तो 20 साल पहले पढ़ाई का माहौल नहीं था नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जहां मैं चुनाव लड़ा वहां लोगों ने कहा धर्मेंद्र आएगा और हेमा मालिनी आएगी मैं तो वोट ही नहीं दिया वहां बीजेपी वाला कैंडिडेट मेरे को छोड़ गए और मैं 3,000 वोट से चुनाव हार गया मेरे पास संसाधन नहीं थे लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी करी आपके लिए लड़ता रहा प्रयास करता रहा और थे कमजोर पड़ कभी आ भी जाता ना तो मैं कहता चिंता मत करो सब ठीक हो मैं बैठा हूं ना क्यों चिंता कर रहे हो मैं हूं ना शांत हो जाओ मैं बैठा हूं लेकिन मेरे ये कहने वाला कौन है बताओ मुझे हगड़ा नेता था जब इनका माए घला मारा चलो बताओ तो आप हो सिर्फ आप हो
जो मेरी चिंता कर रहे हो, नेता थोड़ी करेंगे चिंता, नेताओं को तो मेरे से डर लगता है। और अभी जैसे नारायण ने बताया कि बड़े बड़े नेता पहले ही सिमट गए, 5-4 ने संगठन में तुम्हारा हाथ तो ध्यान था ना, ज्यादा 30 मार्क का कमेंट, हम कभी हारे ही नहीं, चलो घर जाओ। तो मैसेज कर दे बोले हम वो भी हार जाएगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं जीत जाऊंगा लास्ट तक 2-2.5 हजार मैं जीत के आऊंगा। मतलब खींवसर की जनता मजबूत है। स्वालक में हो सकता है कि वोट थोड़ा बहुत कम ज्यादा पड़ा होगा, लेकिन वो हराएंगे नहीं। देखिए ये सही है कि 10,000 की जो बढ़त हमारी 9,000 कुछ की थी इस साइड से, वो करते 2,000 पे आ गए, 2-2.5 हजार वोट से हम वहां भी हार गए, 2,000 वोट के लगभग चांदा पट्टी का उसके अंदर। और बीच में आपको पता कुचेरा बड़ा कस्बा है, आप जानते हैं, कुछ बड़े बड़े गांव और भी हैं, कुछ इलाके भी हैं, तो छोटा मोटा माइनस हो जाता है। मजबूती में कोई कमी नहीं रहेगी। जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे संघर्ष को पसंद, उन्होंने तो मुझे वोट डाला। लेकिन कई लोगों ने ये भी कह दिया कि हनुमान जी रोज ही वोट देवा, अब गिन दे दो, और लाई मौका गणा कर मैंने तो मौका मार डालता था, और की कोने ना क्या मारा लाई मौका गड्ढा कर यार, बरात थे डालियो, बोले बरात पुगा रहे बींद ने, तो बींद पुगा मौका वोट दे गया, तो उतना होशियार तो हो जाओ, अब तो थोड़ा बहुत। तो खींवसर के लोग भाइयों मेरे सुनो, अब तो इतने ताकतवर बनो कि मोदी परेशान है। मोदी ने कहा था कि मैंने नारा लगाया तेजा जी महाराज का, तो मोदी बोला हूँ तेजा जी, कौन तेजा जी? और मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी, बुलाया कि नहीं बुलाया? और मैं अब यहां से बोल रहा हूं तो 5 में भी रगड़वा दूंगा नाक। बोलो जसनाथ जी का भी याद दिला दूंगा, जसनाथ जी महाराज भी है, वहां मुकाम गए कि नहीं गए, मोदी आए कि नहीं, वहां भी भिजवा दूंगा। धनखड़ को तो बोल दिया था, धनखड़ आए कि नहीं, तो फिर आएंगे ना, जहां जहां मैं घूमूंगा पीछे पीछे घूमेंगे सारे एक साथ कि हनुमान किस किस के जयकार लगे, तो हम भी लगे, लिख लिया मैं एक चीज, कहीं अगर हनुमान जी की जय बोले मैं बोल दूं, अरे खाली जाऊं वोट थोड़ा दे लो, मेरी वोट करो तो ऐसी ताकत भी रखो। तो आप सबको धन्यवाद, पूरी ताकत के साथ आप लोग लगे। और भेर जी का आपने डांस का वीडियो वायरल हुआ, देखा ही था, कौन सा आपका, इन्होंने कहा था पूरी कुर्सी अगली बेड़ी आएगी। भेर जी बुजुर्ग आज में अगला मांगे लाड का, इसलिए बार बार उनका कह रहा हूँ, 27 वोट था कि कुर्सी मिली, शायद 15-20 कम रहा है ना, 20 कमरे का कोई नहीं, क्या 20 कमरे का चिंता में 20 कमरे का कहीं 5 बनाए वोट 5 ग्राम है भाई जी, बल्ला खा गया से, बल्ला खा गया 4700 वोट। वकील साहब बेटा नीम जी, इस बात को नोट करना, ये बल्ला दिमाग से आया था, बल्ला ऐसे नहीं आया था। जिस तरह मेरी बोतल छीन ली थी उसी तरह बल्ला लाया गया। आप तो बात मैं दूसरा काम रह जावा, जय हो जय हो, लोग कारीगरी करते मायू माई। 98 मेरा पर्चा खारिज हो गया, मेरे पिताजी की डेथ हुई, मैं 20,000 से जीतता, मैं बैठा रह गया, पार्टी ने दिया नहीं, फिर पार्टी हार गई, मैं लड़ता रहा सुप्रीम कोर्ट तक, कोई साथ नहीं दिया किसी ने मेरा। तो मैं तो बहुत हर परिस्थिति को मैंने देखा है, चूंकि कुछ काम हमारे समय से पहले 2-3-4 महीने पहले कुछ काम हो जाते, सरकार हमारे ने प्रयास खूब किया कि खींवसर में विकास को गति मिले रही है। अब काम सारे गति पकड़ लेंगे, कुछ काम आपके बाकी रह गए, उन कामों को भी पूरा करके मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें, हिम्मत रखें। 2 ही बात आपको कहूंगा, 2 संदेश दूंगा। एक तो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना, किसान के बेटों को इस बात को घिन के गांठ बांध लो। ऐसे लोग भी खींवसर के अंदर आए थे जो खुद नशे के अंदर घूमते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और 1500 वोट उनके कहने से लोग खराब कर देते हैं। ऐसे लोग पैदा कहां से आप भी जानते हो, पनपे कहां से आप भी जानते हो, किसके साथ फोटो खिंचा के अपनी दुकानें चलाई आप भी जानते हो, मोटरसाइकिल से फॉर्च्यूनर कैसे आई आप भी जानते हो, साइकिल से बंगले कैसे बने आप भी जानते हो। लेकिन मैं किसी से हिस्सा नहीं लेता, और अगर मैं हिस्सा लेता तो मैं जेल के अंदर होता। होता कि नहीं होता बताओ मुझे। अमित शाह मोदी से लड़ रहा हूं, वसुंधरा से लड़ा, गहलोत से लड़ा, लेकिन कोई दाग नहीं लगा, कोई नहीं कह सका हनुमान जी ने 100 रुपए का लेन देन किया। और इस तरह की बात ये जसनाथ जी महाराज के प्रांगण के अंदर खड़ा होकर ये बात मैं कह रहा हूं